अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D2 8th एडिशन और एक्सरसाइज 1A चैप्टर नंबर 1 लीनियर फंक्शंस एंड ग्राफ्स हैं और उसका क्वेश्चन नंबर 6 हम कर रहे हैं। कह रहे हैं द वर्टाइसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल्स आर ए बी सी, प्लॉट द पॉइंट्स ए बी सी ऑन द कार्टेशियन प्लेन बिलो, हेंस फाइंड द एरिया। अच्छा, तो अब इसमें एरिया भी मालूम करना पड़ेगा। देखो, पहले तो सबसे पहले इसके अंदर आप इसकी जो वैल्यूज़ हैं उन्हें प्लॉट कर लीजिए, ठीक है ना। वो अगर हम प्लॉट कर देंगे तो हमारा आधा काम तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। सही, ओके जी। अच्छा, अगर हम इसमें वैल्यू प्लॉट करते हैं, एक सेकंड दीजिएगा मुझे, ठीक है। ए के हैं मेरे पास, सॉरी फॉर द टाइम टेकिंग। ए का है 10, 10 का मतलब ये है कि अगर मैं इस 10 की बात करता हूँ, ये 10 की बात करता हूँ, तो 1 का मतलब 1 यूनिट राइट हैंड साइड पर, और 0 का मतलब ना तो अपवर्ड ना तो डाउनवर्ड। तो 10 का मतलब सिर्फ 1 पर एक पॉइंट आप लगा दीजिए, ठीक है। ये रहा मेरा 10, इधर मैंने लगा दिया, नज़र आ रहा है, ए के ऊपर लगाया 10। फिर है 7, 0, एक्स का 7 और वाई का 0, दैट मीन्स बी यहाँ पर होगा हमारे पास। और फिर हमारे पास सी 1, 6, 1 यूनिट राइट साइड पर और 6 यूनिट अपवर्ड, ठीक है। ये आ गया सी, ठीक है। अब इन्हें जोड़ देते हैं आपस में। अब इसका एरिया भी मालूम करना है। एरिया तो खैर इसका बहुत ज़्यादा आसान होना चाहिए। एरिया हमारे पास, ये तो बहुत बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन था। एरिया का फार्मूला क्या होता है? एरिया हमारे पास होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब देखें इसके ना यूनिट्स काउंट कर लें, बेस कितने हैं। ये 1, ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6, ये पूरे 6 यूनिट्स हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। ये पूरे 6 यूनिट्स हैं। 7 में से 1 माइनस किया तो 6 यूनिट ऐसे लिए मैंने, ठीक है। बेस इसका 6 है और हाइट इसका यहाँ से है 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ठीक है। हाइट बेस के 6 है। 1/2, 6 × 36, 2 1 2, 2 8 16। एरिया इसका कितना आ गया? 18, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 7। इसका क्वेश्चन नंबर 7 में कहते हैं प्लॉट ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन द कार्टेशियन प्लेन इन द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को छोड़ें आप, हम यहाँ पर एक कार्टेशियन प्लेन अपना खुद से बना लेते हैं, ठीक है। सो हमारे पास हाईएस्ट वैल्यू y की 7 है और -5 है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। मैं 2 पॉइंट छोड़कर लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जो ब्लॉक्स हैं वो छोटे हैं। आपके पास ब्लॉक्स यकीनन अगर बड़े हों ग्राफ पर, और लेफ्ट हैंड साइड पे आपको पता है कि एक्स एक्सिस हमारा नेगेटिव होता है। मैंने जब इसके फर्स्ट टॉपिक करवाया था, इसका बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन, उसमें बहुत डिटेल में मैंने इस चीज़ समझाई थी आपको। अच्छा, अब 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, -1, -2, -3, -4 और -5, ठीक है। बिल्कुल -5 नीचे आएगा, कोई मसला नहीं, इसको देख लेंगे हम बाद में। अगर मैं पहले पॉइंट की बात करता हूँ 3 और -5, ये 3 का मतलब राइट हैंड साइड पर पॉजिटिव है और माइनस का मतलब डाउनवर्ड होता है। राइट हैंड साइड पर 3 यूनिट और डाउनवर्ड 5 यूनिट, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट राइट हैंड साइड पे डाउनवर्ड। राइट हैंड साइड पे डाउनवर्ड 3 -5 हमारा आएगा यहाँ पर, ठीक है। ठीक है, ये है 3 -5। मैं इसको चाहें तो यूँ भी लिख दें, इसके ऊपर इसके कोऑर्डिनेट्स लिख भी दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर है 2 -3, 2 -3 यहाँ पर आएगा राइट हैंड साइड पे डाउनवर्ड, ठीक है। फिर है 1 -1, 1 -1 आपका यहाँ पर आएगा राइट साइड पे डाउनवर्ड। फिर 0, एक्स का 0 और वाई का 1, 0 और 1 यहाँ पर आएगा कि एक्स का 0 ना तो राइट साइड पर ना तो लेफ्ट साइड पर, और अपवर्ड 1 यूनिट। फिर लेफ्ट हैंड पे, अब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, -1 3 की, लेफ्ट हैंड पे अपवर्ड, लेफ्ट हैंड पे 1 यूनिट, अपवर्ड 3 यूनिट, ठीक है। लेफ्ट हैंड पे 1 यूनिट, अपवर्ड 3 यूनिट्स यहाँ पर आ गए, ये है, ठीक है, सही है। देन अब मैं बात कर रहा हूँ इसकी -2 पर 5, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पर 2, अपवर्ड 5, ठीक है। इसको इधर कर देते हैं, ठीक है। ये रहा लेफ्ट हैंड साइड पर 2, अपवर्ड 5, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड पर 2, अपवर्ड 5 यूनिट्स यहाँ पर होंगे, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड पर 2, अपवर्ड 5 यूनिट, ठीक है। इसके बाद है ये वाला -3 7, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पर 3 यूनिट्स और अपवर्ड 7 यूनिट्स, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड पर 3 और अपवर्ड 7 यूनिट हमारा ये आ रहा है -3 वाला, और 7 यहाँ पर है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड पर 3 और अपवर्ड 7 यूनिट। इसको मैं रेस कर देता हूँ, जो मैं फालतू की लाइन बनाई इतनी बड़ी।
ठीक है। अच्छा, अब क्या कहते हैं इसको, कहते हैं डू यू नोटिस दैट द पॉइंट्स इन अ स्पेशल पैटर्न। स्पेशल पैटर्न, पैटर्न कोई पैटर्न बन रहा है, चेक करके देखते हैं क्या पैटर्न बन रहा है ये। अभी देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ से एक लाइन ट्रैक करता हुआ लेकर आता हूँ यहाँ पर, तो हाँ भाई ये सारे एक स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं। तो हम लिखेंगे दे आर इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, दैट्स इट। अच्छा, मैं असल में मुझे स्ट्रेट लाइन में इसलिए भी नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि टैबलेट मेरा सामने रखा हुआ है, तो मैं थोड़ा सा साइड में बैठा हूँ तो मुझे इस तरह से दिख नहीं रहे हैं। वैसे तो अगर आप ग्राफ में बनाएंगे तो ग्राफ आपको नज़र भी आ जाएगा। दैट्स इट, छोटा सा क्वेश्चन था। एक्सरसाइज 1A क्वेश्चन नंबर 8 हम इसका कर रहे हैं। यार ये बिल्कुल इसी से मिलता जुलता शायद हमने पहले भी किया था क्वेश्चन, मुझे याद आ रहा है। मैंने क्वेश्चन इस तरह का करवाया था, ये रहा, हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 करवाया था बिल्कुल सेम इस तरह का, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल इसी तरह, अगर किसी को इसमें प्रॉब्लम हो ना तो वहाँ से 3 और 2 जाके देखे। 3 और 2 भी ज़्यादा इजी है, पहले वो बेसिकली डेफिनेटली वो इजी टॉपिक था। अच्छा चलें बहरहाल इसको शुरू करते हैं। असल में मैं मकसद ये होता है बताने का कि पहले एडवांस लेवल को छोड़ करके बेसिक लेवल किया करें। अच्छा, हमारे पास इक्वेशन दी हुई है y इज़ इक्वल्स टू 2/3x प्लस 1/3, ठीक है। हम ऑप्शन नंबर ए कर रहे हैं जिसमें x की वैल्यू -3 रखनी है, ठीक है। हम लिखेंगे वैन x इज़ इक्वल्स टू -3, y इज़ इक्वल्स टू 2/3, x की जगह -3 प्लस 1/3, ठीक है। 3 से कैंसिल, तो याद रखिए कुछ स्टूडेंट्स को सिर्फ 2 लिख देंगे, इसके पास माइनस भी क्योंकि जो 3 का माइनस था वो 7 आएगा, ठीक है, 1/3। अब चूंकि ये अनलाइक फ्रैक्शन बन गया है, एक फ्रैक्शन है और एक होल नंबर है, ठीक है, तो अब आपको इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम लेने के लिए क्या करेंगे, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। ये तो 3 तो डिनोमिनेटर में ऐसे आ जाएगा, इस 3 को इस 2 से मल्टीप्लाई करवा दें, ठीक है। 3 2 ज़ा 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा, माइनस का 5/3, ठीक है। आप चाहें तो माइनस का 5/3 लिखा दें, या फिर इसको 3 1 ज़ा 3 और रिमाइंडर 2 बच गया, माइनस इधर लगा दें, ठीक है। -1 होल 2/3 ऐसे लिख दें, जैसे आपका दिल करे। -5/3 वैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में छोड़ते नहीं है। अगर किसी का सवाल हो कि सर बेहतर क्या है, तो बेहतर ये कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में अपने आंसर को छोड़ा नहीं जाता। प्रॉपर फ्रैक्शन हो तो ठीक है, इम्प्रॉपर हो तो उसको मिक्स नंबर में लिखा जाता है, ठीक है। ये एक तरीक़ेकार है। बाद अगर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर हम स्टैंडर्ड क्या है, स्टैंडर्ड के हिसाब से बताएं, ठीक है। अच्छा जी, अब हम इसमें रखेंगे वैन x इज इक्वल्स टू 1 होल 1/2, ठीक है। अब देखें इन्होंने मिक्स नंबर था, इम्प्रॉपर था, इन्होंने मिक्स नंबर में दिया हुआ, ठीक है, 1 होल 1/2, तो यानी कि y इज़ इक्वल्स टू 2 होल 3। अब ये क्या है, 1 होल 1/2 को कैसे पढ़ेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएं, 2 1 ज़ा 2, ये मल्टीप्लाई होता है प्लस होता है, 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 3/2, 3/2 प्लस 1/3, ठीक है। 2 2 से कैंसिल, 3 3 से कैंसिल। कुछ बच्चे समझते हैं कि यार सब कुछ कट गया तो सब कुछ ख़त्म हो गया, नहीं, जब सब कुछ कैंसिल हो जाता है तो 1 फिर भी बचता है, सिर्फ प्लस माइनस में 0 बचेगा, ठीक है। 3 1 ज़ा 3, 3 प्लस 1 4, 4/3, ठीक है। ये तो शायद पता ही होगा, 1 होल 1/3, ठीक है। इसको डिवाइड करने का तरीका ऐसे होता है ना, 4 अंदर, 3 1 ज़ा 3, रिमाइंडर 1, जो रिमाइंडर होता है वो न्यूमरेटर होता है मेरा, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास इसका सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, ये क्या आ रहा है, 1 होल 1/3 आया ना हमारा आंसर, ओके, 1 होल 1/3। अच्छा, अब इसका सेकंड ऑप्शन जिसमें हमारे पास अब दिया हुआ है व्हेन x मालूम करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज इक्वल्स टू 1, नो प्रॉब्लम। व्हेन y इज इक्वल्स टू 1 कोई मसला नहीं, y की जगह 1 लिखें, 2/3x प्लस 1/3। इस पूरे 1/3 को यहाँ से लेकर के दूसरी तरफ ले जाएं, ये बन जाएगा -1/3 इज इक्वल्स टू 2/3x। अब इनका एलसीएम लें लेफ्ट हैंड साइड वालों का, तो ये बनेगा 3 1 ज़ा 3 -1 इज इक्वल्स टू 2/3 ऑफ x। 3 में से 1 गया तो बचा 2, 2/3 इज इक्वल्स टू 2/3 ऑफ x। क्या ख्याल है आप लोगों का, क्या होना चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करें इज इक्वल्स टू से, देखें ये 3 3 से कैंसिल हो सकता है अगर कोई भी प्लस माइनस वाली कंडीशन ना हो, ये 2 इस 2 से भी कैंसिल हो सकता है, तो x के पास कुछ नहीं बचा। जब कुछ नहीं बचता तो हमारे पास 1 आंसर आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर x का आंसर क्या आ गया, 1, ठीक है। अच्छा, अब इसमें व्हेन y इज इक्वल्स टू, अब क्या रखना है, y इज इक्वल्स टू -1/6, नो प्रॉब्लम, -1/6 रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर y की जगह -1/6 रखें, 2/3 इधर x प्लस 1/3, ठीक है। ये पूरा 1/3 का फ्रैक्शन लेफ्ट हैंड साइड पर भेजें, यहाँ पर -1/6 तो ऑलरेडी अवेलेबल है, फिर -1/3
इज इक्वल्स टू 2/3 ऑफ एक्स। इसको मत छेड़ें अभी, ठीक है। अब यहाँ पर इनका एलसीएम लें, दोनों का डिनोमिनेटर 6 होना चाहिए था, ठीक है। तो 6 हमने बना दिया इसको। ये पहले वाले का तो फ्रैक्शन चेंज नहीं होगा, लेकिन आप जानते हैं कि 3 के टेबल में 6 आता है 2 टाइम्स। 3 टू ज़ा 6, तो 1 टू ज़ा 2 हो जाएगा, तो 1 टू ज़ा 2 करना पड़ेगा और बीच में माइनस का साइन था, ठीक है। 2/3 ऑफ एक्स। अच्छा 3 में 2 -1 कितना हो गया, माइनस का 3 ऐड हो जाएगा, 6 इज इक्वल्स टू 2/3 एक्स। अच्छा देखें अब थोड़ा सा ना, अब आप इसको मैं दूसरे, पहले मैंने अलग तरीके से करवाया था, अब मैं अलग तरीके से करवा रहा हूँ, ठीक है। 3/6, यहाँ पर x के पास जो है फ्रैक्शन है ना 2/3, ये पूरा यहाँ पर लिखा जाएगा, ठीक है। सही है, यहाँ पर से हट जाएगा, ये सिर्फ x बचा, तो ये 2/3 जो है वो 3/2 बन जाएगा इस तरह से, और बीच में साइन आएगा मल्टीप्लाई का, ठीक है। अच्छा अब ये 3 3 हो गया 9 और 6 2 हो गया 18, लेकिन अभी भी आप जानते हैं कि दोनों 9 के टेबल में आते हैं। 9 1 9, 9 2 18, तो x का आंसर क्या आ गया, -1/2। इट्स अप टू यू कि आप इसको किस तरह से कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा कहीं गलती कर दी मैंने, एक सेकंड रुकें। -1/6 था मेरे पास, -1/6 -1/3, 3 और 6 का एलसीएम आया, 3 2 6, 2 1 2, माइनस माइनस प्लस माइनस का 3, 3 3 9, 6 2 12 था। देखें मैंने छोटी सी गलती कर दी, 6 2 18 कर दिया, सॉरी माय बैड। -9 6 2 12, ठीक है। दोनों 3 के टेबल में आते हैं, 3 3 9, 3 4 12, तो x का आंसर आ गया -3/4। ध्यान मेरा थोड़ा सा आगे पीछे हो गया था, तो माफ़ कीजिएगा, -3/4 हो जाती है गलती कभी कभार। ओके जी, तो ये क्वेश्चन हमारा ख़त्म हुआ यहाँ पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।